में हम जाएंगे। बाइबल स्टडी में हम नया करार में लूक का किताब को हम इसके बाद हम आज से क्या मनन करने वाले हैं। हालेलुया। जो जुने करार में उत्पत्ति को मनन किया है, अभी आज से हम लूक का किताब जो लूक सुसमाचार है उस पुस्तक को हम आज से मनन करने वाले हैं। इसका जो गहराई बात को पवित्र आत्मा ने हमें सिखाएगा, लेकिन हम सीखने का मन के साथ बैठना है। हालेलुया। अपने कान अपने हृदय को खोलकर हम सुनेंगे। जरूर बहुत सारा चीज को हम इस पुस्तक से, इस वचन से हम सीख सकता है। हालेलुया। उसका पहला 4 वचन पढ़ेंगे। पहला 4 वचन लूक का किताब पहला अधिकार उसका 1 से 4 तक कोई पढ़ेंगे। माइक ले लो प्लीज। बहुतों ने उस बातों का जो हमारे बीच में बीती है, हमारा बीच में बीती है, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। इतिहास लिखने में हाथ लगाए हैं, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे अब तक पहुंचाया। इसलिए हाँ पढ़ो। पुलिस मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करे, उन्हें तेरे लिए प्रमाणुता लिखो, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। हालेलुया। हम इधर देखते हैं लूक करके एक व्यक्ति है, ये थियोफिलस करके एक है, उसको लिखता है ये पुस्तक। ठीक है। ये लूक पहला कौन है हम जान देंगे। ये लूक जो प्रेरित का उसमें नहीं, ये कौन है जो पौलुस के समय में उद्धार पाकर जो पौलुस के साथ सेवा किया है एक व्यक्ति है, ये लूक है। ठीक है। पौलुस के समय में वो उद्धार पाया, पौलुस के समय उद्धार पाकर जो वो पौलुस के साथ थोड़े साल के लिए वो सेवा किया है। ये लूक कौन है? कोलोस्से की किताब 4 अधिकार 4 वचन में हम देख सकते हैं। कोलोस्से की किताब 4 अधिकार 14 कोलोस्से चैप्टर 4 वर्स 14 में हम देख सकते हैं एक लूक के बारे में लिखा है कि वो कौन करके उधर देख सकते हैं हम। प्रिय वैद्य लूका, वैद्य मीन्स वैद्य लूक मीन्स समझिए। ये लूक कौन है? एक डॉक्टर है। ठीक है। ये लूक कौन है? एक डॉक्टर। ये लूक का नाम, ये नाम एक यूनानी का नाम, ये जो यहूदी का जो इब्रियू का नाम नहीं है, एक यूनानी का नाम है। मतलब ये लूक कौन है? एक यूनानी है। ठीक है। ये अपना इजराइल लोग का नहीं है, एक यूनानी है। वो उद्धार पाकर यीशु को जान लिया, जानकर वो मसीह में आ गया। लेकिन वो डॉक्टर का काम कर रहा था, लेकिन जो यीशु मसीह के अंदर आने के बाद तो यीशु मसीह की सेवा करने के लिए अपने जो नौकरी को छोड़कर जो पौलुस के साथ जो ये सेवा करने के लिए ये पीछे पीछे गया था। हालेलुया। ठीक है। अभी कई लोग ने सुसमाचार लिखा है, कई लोग लिखा। ठीक है। इस वचन में हम देखते हैं कई लोग लिखने शुरू किया और मैं भी लिखता हूं। मतलब उस समय में जो यीशु मसीह के बारे में कई लोग लिखने शुरू किया, लेकिन इसमें थोड़ा सच भी है, बहुत झूठ भी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में अच्छा लिखने वाले भी उठा है और जो बुराई लिखने वाला भी उठा है। उस समय में कई लोग यीशु मसीह के जीवन के बारे में जो गलत लिखा है वो भी है, लेकिन पवित्र शास्त्र में एक 4 सुसमाचार को पवित्र आत्मा ने ऐड किया, बाकी किसी का ऐड नहीं किया। आप देख सकते हैं मत्ती का सुसमाचार को आप पवित्र शास्त्र में देख सकता है,
मरकुस को हम देख सकता है, और लूक का देख सकता है, और यूहन्ना का देख सकता है। ये सात सुसमाचार जो यीशु मसीह के जीवन के बारे में, मतलब यीशु मसीह पैदा हुआ और यीशु मसीह जो सेवा किया है, यीशु मसीह जो मरा है और यीशु मसीह जो जी उठा है, ये सब चीज को सुसमाचार कहते हैं। हालेलुया। इसके लिए वो चार लोगों का ही पवित्र आत्मा ने इस बाइबल में ऐड किया, बाकी किसी का ऐड नहीं किया, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं था। हालेलुया। और कई लोग अपने मन के उत्साह से लिखा, उसको पवित्र आत्मा ने ऐड नहीं कर सकता है। इस बाइबल में आप देख सकता है जो सारे पुस्तक है, ये सारे पुस्तक जो पवित्र आत्मा जिसको उत्साह किया, जो पवित्र आत्मा किसको सिखाया, वही पुस्तक इस बाइबल में ऐड है, बाकी किसी का ऐड नहीं। हालेलुया। बाकी किसी का ऐड नहीं। इस बाइबल शास्त्र में जिसको पवित्र आत्मा उत्साह कर कर, पवित्र आत्मा जिससे बात कर कर, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखा है, उसी पुस्तक को इस बाइबल में ऐड किया है, बाकी किसी पुस्तक को ऐड नहीं किया। हालेलुया। ये जानना है कि इस पवित्र शास्त्र है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। एक इंसान के द्वारा नहीं, एक इंसान के द्वारा इसको नहीं लिखा है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो पवित्र लोग ने लिखा है, वो ये बाइबल है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के जो उसकी शास्त्र के बारे में, उसकी जीवन के बारे में कई लोग लिखा है, लेकिन जो परमेश्वर ने जिसको उत्साह किया वो चार लोग है, उसका चार लोग का सुसमाचारी इस बाइबल में है। उसमें तीसरा व्यक्ति है लूक है। हालेलुया। इस नया करार में आप देख सकते हैं, पहला मत्ती है, दूसरा मार्कुस है, तीसरा लूक है, उसके पास यूहन्ना को देख सकता है। ये तीसरा पुस्तक है बाइबल का, जो नया करार का एक तीसरा पुस्तक है, ये लूक का किताब अब देख सकता है। ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि लूक का किताब में बहुत सारा क्या है जो यीशु मसीह के बारे में, देखो आप मत्ती का किताब में देख सकता है, कि मार्कुस में देख सकता है, लूक और यूहन्ना, ये चार पुस्तक में देख सकता है। इसमें आप मत्ती का किताब में यहूदी के लिए लिखा है, यहूदियों के बीच में यीशु मसीह की देवता के बारे में, यीशु मसीह कौन है उसके बारे में लिखा है। और मरकुस के किताब में यीशु मसीह एक सेवक के रूप में इस दुनिया में आया करके लिखा है। और यूहन्ना के पुस्तक में यीशु मसीह ने जो परमेश्वर की था, जो देवता था, उसके बारे में हम ज्यादा देख सकते हैं। इस लूक का किताब में यीशु मसीह देवता है, लेकिन एक इंसान के रूप में इधर आया करके इधर लिखा है। हालेलुया। अब इस लूक का किताब में मैं जस्ट इंट्रोडक्शन बता देता हूं, उसके बाद वचन के अंदर जाएगा। ठीक है। ये आपको मालूम पड़ेगा, उसके अनुसार ये पुस्तक आप पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इस लूक का किताब में आप देख सकते हैं यीशु मसीह की इंसानियत के बारे में ज्यादा लिखा है। जो यीशु मसीह जैसे इंसान रूप में आया, उस इंसान के रूप में वो कैसे काम किया है, वही ज्यादा तरीके देख सकते हैं। और इस पुस्तक जो लूक का पुस्तक है, सबसे बड़ा पुस्तक है नया करार। हालेलुया। आप देख सकते हैं सारे जो इस पुस्तक में एक 24 अधिकार, ठीक है, लूक का किताब में 26 अधिकार है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कम से उसकी 19,400 मीन्स 19,482, ठीक है, इतने वचन है इसमें। ठीक है। हालेलुया। सर इतने वर्ड है, जो ग्रीक का शब्द है, जो 19,480 का जो शब्द है, और इसमें 24 अधिकार है, और टोटल वचन है 1,191। हालेलुया। 1151 वचन इसमें है। ये सारे चारों सुसमाचार में लंबा वाला यही है। हालेलुया। क्योंकि इस पुस्तक में आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह की शुरुआत से, उसकी जो वर्ष का शुरुआत से, जो उसका यीशु मसीह ने जी उठ के स्वर्ग राज में पहुंचा, उधर तक लिखा है, बाकी किसी पुस्तक में नहीं लिखा। हालेलुया। बाकी किसी पुस्तक में आप देख नहीं सकते हैं, इतनी विवरण के साथ
सिर्फ लूक ही लिखा है। हालेलुया। ठीक है, इस लूका ने ये थियोफिलस को इस पुस्तक को लिखने का कारण है कि बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में लिखा लेकिन प्रॉपर नहीं लिखा है, कोई भी प्रॉपर नहीं लिखा है। ठीक है, आधा 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 ऐसा लिखा है। इसका ये क्या करता है, जो यीशु मसीह के बारे में प्रॉपर लिखने के लिए इधर देख सकता है। इस लूक का किताब में आप किसी चारों सुसमाचार देख नहीं सकते हैं। 20 अद्भुत काम के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने किया हुआ 20 अद्भुत काम के बारे में, 20 चमत्कार के बारे में इस लूक के पुस्तक में आप देख सकते हैं। आने वाले दिन में सब देखेंगे आप। हालेलुया। और 23 उपमान के बारे में लिखा है, जो पैराबल्स बोलते हैं, जो कहानी के रूप में यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य में बताया, और किसी पुस्तक में आप देख नहीं सकते। हालेलुया। अब 4 सुसमाचार में इसी पुस्तक में ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। आप 9वां अधिकार से शुरुआत कर आप देख सकता है सारे यीशु मसीह ने जो उपमान को कहा वो सब कुछ इसमें आप देख सकते हैं। और 6 उपमान में बाकी किसी में भी नहीं रहेगा, सिर्फ लूक की किताब में रहेगा। हालेलुया। इसलिए इस पुस्तक है अपने लोगों के लिए बहुत ही मुख्य पुस्तक है। हालेलुया। बहुत मुख्य पुस्तक है क्योंकि इसमें यीशु मसीह के बारे में पूरी विवरण से आप देख सकता है। इस लूक का किताब में यीशु मसीह का जो जन्म से लेकर उसकी स्वर्ग राज्य में उठ के गया जब तक क्या उसकी पूरी लाइफ का विवरण को, उसकी सुसमाचार को, जो उसके चमत्कार को और उसका जो प्रचार हो, वो सब कुछ आपको देख सकता है। इसलिए मैं इस लूक का किताब को चुन लिया कि हम उसका अध्ययन करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि ये लूक का किताब विशेष रूप से अन्य जाति लोगों के लिए लिखा है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो रोमियो के लिए लिखा है, यहूदी के लिए लिखा है, लेकिन इस लूक का किताब में अन्य जाति लोग के लिए लिखा है। हालेलुया। क्योंकि ये थियोफिलस कौन है, वो भी एक यूनानी है, वो भी एक यूनानी है। ठीक है, वो यूनानी को जो मतलब वो भी यहूदी नहीं है, वो अन्य जात से यीशु मसीह को स्वीकार किया। उस थियोफिलस को ये लूक का क्या करता है, विवरण से जो ये जाना है वो सब कुछ वो लिखा है। हालेलुया। ये लूक का किताब का एक सारांश है। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी पहला वचन से हम देखेंगे। अब पहला वचन से वापस एक बार पढ़ेंगे प्लीज। बहुतों ने उस बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाए हैं। देखो, बहुत लोग ने जो हमारा बीच में बात करते हैं यीशु मसीह के बारे में, इसके बारे में इतिहास लिखने के लिए बहुत लोग कोशिश किया है, लिखता है। ठीक है, अब दूसरा वचन पढ़ेंगे। हाँ, उन्होंने पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचाया। इसलिए ये श्रीमान, देखो ये श्रीमान थियोफिलस लिखा है, मतलब एक आदरणीय व्यक्ति है। ये थियोफिलस है ना, एक साधारण व्यक्ति नहीं है। जो रोम में उस दिन का रोम का ये ना राज्य चलता था, रोम का राज्य और रोमियो का राज चलता था, जो उधर हेरोद का राजा था। जो ये थियोफिलस है कौन है, उस रोमियो के जो गवर्नमेंट में एक बड़ा पद में था। हालेलुया। इसके बारे में कई लोग बोलते हैं वो सच है क्या, जो इसका बाइबल में नहीं है। ठीक, कई लोग वो डॉक्टर बोलते हैं, कई लोग वो लॉयर बोलते हैं, कई लोग वो जो गवर्नमेंट का एक बड़ा एक अधिकारी बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन ये लूक ने उसको लिखते वक्त उसको बोलता है एक श्रीमान, मतलब एक आदरणीय लूक करके लिखा है, मतलब वो एक बड़ा पद में बैठा है, हम उसमें जान सकते हैं। हालेलुया। मतलब ये थियोफिलस कौन है, जो कौन है, एक बड़ा पद में एक आदरणीय व्यक्ति उस जो रोमियो का गवर्नमेंट में बैठा है, हम देख सकता है। ये थियोफिलस का नाम का मतलब क्या है, जस्ट आप चाहिए तो लिख लो। ये थियोफिलस का थियो और फिलोस बोल सकता है, 2 वर्ड है इसका, है कि थियो मतलब गॉड, ठीक है, परमेश्वर, फिलोस मतलब प्यार है, मतलब परमेश्वर का प्यार करने वाला है। हालेलुया। इसका नाम का मतलब है कि परमेश्वर का प्यारा है। हालेलुया। परमेश्वर का प्यारा है, ये थियोफिलस का नाम है। इसके लिए लूक क्या करता है, इसके लिए सब कुछ लिखता है। हालेलुया। ठीक है। हाँ, अभी वचन पढ़ो प्लीज, तीसरा वचन से पढ़ो प्लीज। इसलिए श्रीमान थियोफिलस
मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक आरंभ से भी ठीक जांच करके टिक टिक जात जात कर कर उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार क्रमानुसार लिखो ताकि तू ये जान ले कि ताकि तू ये जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है ये बातें जिनके तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। कैसी अटल है। ठीक है, अभी ये लूक और ये थियोफिलुस ने यीशु मसीह के आने के बाद इन लोग दोनों यूनानी लोग में बताया, दोनों यूनानी लोग हैं। अभी यीशु मसीह के आने के बाद लूक ने जो चेले लोग के साथ बैठ चेले लोग कैसे कि वो अपने काम छोड़ के इधर क्या करते, चेले लोग के साथ बैठ के अपनी सेवा को करता है। लेकिन ये थियोफिलुस कौन है? वो जो गवर्नमेंट में जो एक काम करके बैठा है। अभी ये उसको लिखते वक्त देखिए लूक का किताब का एक मुख्य बात क्या है, हम देख सकते कि देखो कई लोग इसके लिखने शुरू किया, मैं भी लिखता हूं तेरे लिए, लेकिन मैं कैसे लिखता हूं। देखो मत्ती कौन है? यीशु मसीह के साथ था, ठीक है। यूहन्ना कौन है? वो भी एक प्रेरित है, यीशु मसीह के साथ था। ये दोनों यीशु मसीह के साथ 3.5 साल था, ठीक है, ठीक है, 3.5 years उसके साथ था। इसके लिए यीशु मसीह के बारे में उन लोगों को मालूम है, ठीक है, उन लोगों को मालूम है। और मरकुस यीशु मसीह के बारे में जानकर वो भी लिखा है। और ये लूक कौन है? यीशु मसीह के साथ था, नहीं था, साथ नहीं, ठीक है। यीशु मसीह के साथ मीन्स उसकी सेवा का समय में लूक नहीं था, मीन्स वो भी हो सकता है, लेकिन एक प्रेरित में वो नहीं था, ठीक है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि मैं इसको कैसा लिखता हूं, पहले मैं इसको निश्चय जानकर मैं लिखता हूं, ठीक है। ऐसा आलतू फालतू में लिखा नहीं, मैं जानता हूं ये सच है, ये जानने के बाद मैं लिखता हूं। मैं किससे जाना, उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे, वो लिखता क्या लिखता है, देखते। जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से देखो जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले कौन है? देखने वाले मतलब कौन है? चेले लोग के। यीशु मसीह को पहले से मीन्स आरंभ से कौन देखा? चेले लोग देखा था, और कोई नहीं देखा, ठीक है। यीशु मसीह ने अपने सेवा को शुरुआत किया ना, तब से ये चेले लोग उसके साथ था। इसके लिए ये लूक ने पहला इस लूक का किताब लिखने के पहले जो यीशु मसीह के संग था, चेले लोग साथ साथ चले, उन लोग के साथ बैठ के बात करके उससे निश्चय लेते कि ये सच है क्या नहीं करके। वो जो यीशु मसीह को जो अपने हाथों से आंखों से देखा, उन लोग से पूछ कर ये लिखा है, ठीक है। इसलिए ये पुस्तक ने यीशु मसीह के साथ नहीं लूक है, लेकिन ये कभी झूठ बात नहीं लिखा, क्योंकि ये किससे जानकर लिखा है? यीशु मसीह के साथ जो था, यीशु मसीह का जो देखा है आंखों से, अपने आंखों से आराम से देखा, उससे बात करके ये बात नहीं लिखा है। और उसके उसका कंटिन्यू करेंगे। और वचन के सेवक थे, वो कौन है? सेवक मतलब कौन है? प्रेरित लोग, जो चेले भी है। और उसके साथ यीशु मसीह ने क्या किया? 70 लोगों को चुना, ठीक है। उसके बाद 120 लोग का अभिषेक किया, उसके बाद पौलुस को चुना। ये सब लोग कौन है मालूम है? यीशु मसीह का सेवक लोग है। ये प्रचार करते हैं यीशु मसीह के बारे में, ये यीशु मसीह के आमने सामने जो देखा है उसके पास जाके जानकारी करता है यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कैसा सेवा किया, यीशु मसीह के सेवक समय में क्या क्या हुआ है, ये सब के बारे में सुना, वो लिखा है। और जो यीशु मसीह के बारे में सेवा करते हैं, यीशु मसीह के सेवक लोग है, उसके बारे में जाके उसके पास भी जाके क्या करता है? जानकारी करता है कि ये सब कुछ है क्या नहीं। हालेलुया, ठीक है। अभी कंटिन्यू करेंगे। हम तक पहुंचाया, इसलिए ये श्रीमान थियोफिलुस मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से
टिक टिक जांच करके जांच कर कर बरोबर। उन्हें तेरे लिए हाँ क्रमानुसार लिखूं। हाँ ठीक है, इधर बोलता है मैं तुझे लिखता हूँ, एक इतिहास लिखता हूँ, लेकिन सिर्फ उन लोग बोला इसके लिए लिखा नहीं, जो देखने वाला बोला, जो प्रचार करने वाला बोला इसके लिए लिखा नहीं, मैं उसको पूरा टिक टिक जानकारी करके लिखता हूं। मतलब उसके बारे में मैं सब कुछ क्या किया है, जो देखे सुनकर जो कोई था उस समय में सब लोग के बाद जानकारी कैसा किया रहेगा, अभी जानकारी कैसा किया। अभी चेले लोग बोला परमेश्वर ने जो रास्ते में बैठे दो अंधों को क्या अंधों को क्या किया, आपको बोला। अभी ये सुना, अभी ये तो देखा नहीं ना, लोग तो देखा नहीं। हाँ अभी चेले लोग के पास पूछ रहा है, हाँ यार यीशु मसीह ने उसका सेवा का समय में ऐसा अंधारों को बोला, आप बोला है, लंगड़ों को चलाया, हाँ जो बूढ़े को बात किया लगा, ये सब सुना। सुनकर ऐसे पे लिखा नहीं, क्या किया अमल में, जो अंधे का आँख खोला उसके बाद जाके पूछा। आप समझ गया ना, उसके बाद जाके ये सच्चे क्या नहीं, हाँ तेरे जीवन में ऐसा अद्भुत हुआ है, चमत्कार हुआ है, ये इसलिए बोल रहा है मैं जो देखा है, जो बताते हैं इन लोग का बात सुना, लेकिन उसके बाद मैं वो सच्चे क्या झूठे करके सब ठीक ठीक जानकर मैं तुझे इतिहास से लिखता। मतलब ये लूका का किताब में जो कुछ लिखा है ये पूरा प्रूफ के साथ लिखा है, और समझिए ना, ये पूरा प्रूफ के साथ लिखा है। जो यीशु मसीह, देखो अब आने वाले दिन में आप देख सकते हैं, यम्माउर को जो चेले लोग के साथ यीशु मसीह चला था, चल के उसके साथ वो आंखों को खोला। ये यम्माउर चेले लोग के साथ गया करके बाकी किसी सुना बात देख नहीं सकता है, सिर्फ इधर ही देख सकते हैं। ये कैसा उसको मालूम पड़ा, वो दोनों चेले के पास जाके वो पूछा है, इसके लिए वो बात लिखा है। समझ गए ना, जो 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 ये लूका का किताब में है, ये सब कुछ है जो पूरी जो प्रूफ के साथ वो लिखा गया है। हालेलुया। इसके लिए ये पुस्तक में बोलता है एक पूरी डिटेल देख सकता है, पूरा डिटेल देख सकता है। सिर्फ लूका का किताब में जो डिटेल पूरा डिटेल के साथ वो लिखा गया है। हालेलुया। ठीक है, हम देखते हैं अभी ये लूक क्या करता है, पहला थियोफिलस का लिखता है, क्योंकि लिखने के पहले वो क्या करता है, जो देखा है, जो आज प्रचार करते हैं, सारे लोग के पास जाके सुना है यीशु मसीह क्या किया करके, और जो सुना है उसके बारे में क्या किया है, उसको वापस क्या करता है, उसकी जो प्रूफ करने के लिए, वो सच्चे का झूठ है का, वो जाके उस सभी लोग से मिलकर बात कर उसके बाद ही इस लूका किताब ने लिखने शुरू किया। हालेलुया। इस लूका किताब ने कभी लिखा मालूम है, जो 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 यीशु मसीह जो होने के पैदा होने के बाद आप देख सकते हैं कि जो 60 से जो 60 to 63 इस ईयर के बारे में ये लिखा, क्योंकि आप देख रहे पहले 60 साल का मीन्स पहले 60 साल में जो कुछ हुआ है यीशु मसीह पैदा होने के बाद, पहले 60 साल में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ इसमें है, वो सब कुछ इसमें इस पुस्तक में पढ़ा है। क्योंकि ये लूक ने क्या किया है, सबको पूछकर जो पौलुस के साथ रह के ये सब कुछ वो लिखा गया है। हालेलुया। ठीक है, इसलिए ये पुस्तक है कि एक सच्चा पुस्तक है। हालेलुया। इसमें कुछ भी चीज आप झूठ नहीं बोल सकता है, और इसको आप इसके बारे में शक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पुस्तक ने पूरी विवरण के साथ जो जानकारी कर ये लिखा हुआ एक पुस्तक की एक लूक का पुस्तक। ठीक है, अभी 5 वचन से पढ़ेंगे बस। अभी देखो, यहूदिया का राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून की वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। हालेलुया। हम इधर देखते हैं लूक ने जो यीशु मसीह की जन्म के बारे में जाने के पहले ये किधर आता है, जो जकरिया के लाइफ में आता है। अब देख सकता है, बाकी मत्ती में देख नहीं सकते हैं, मरकुस में नहीं देख सकता है, यूहन्ना में नहीं देख सकता है। अभी हम देख सकते हैं ये कौन है,
जो यहूदिया का राजा है, जो हेरोद है। ये कौन है? यीशु मसीह के जो समय में, उसके पहले से जो यहूदा का जो राजा बनकर बैठा है। लेकिन ये इजराइल वाला नहीं। कि हेरोद कौन है मालूम है? हमें मालूम है कि जो ईसा का दो पुत्र था, एक याकूब है और ईसा। हम देखा ना, उत्पत्ति में देखा, ईसा का दो पुत्र थे, एक याकूब है, एक ईसा था। जो याकूब का द्वारा जो वंश आया, ये सब लोग इजराइल बन गया, ठीक है। जो ईसा के द्वारा आया, ये सब एदोम करके कहते हैं, ठीक है। अभी ये कौन है? हेरोद है, वो एदोम से जो वंश आया है, एक व्यक्ति है। लेकिन जब उस समय में जो रोमियो लोग जो राज करते थे ना, उस समय में जो ये क्या करते हैं, जो हेरोद को वो यहूदी का राजा बना दिया, क्योंकि इन लोग क्या करता है, उसको थोड़ा काम करता है, इसलिए वो कर दिया। अभी इसके दिनों में हम देख सकते हैं, जो याजक जो हारून है, हारून का वर्ष में दो लोग हैं, उधर उसके बारे में लिखा, जो आरोन का वर्ष है कि उसकी गोत्र में आते हैं, और उसका याजक है कि शकरिया, और उसकी पत्नी है कि यलिशिबा, ओके, यलिशिबा लिखा। उसका अबिया का दल मीन्स उसका जो याजक का काम करने के लिए जो अलग अलग उन लोगों को दल बनाया, ठीक है। उसमें एक है अबिया का दल, हम देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो हारून को गोत्र है, हमें पता है कि जो मूसा का समय में आरोन आया, ठीक है, आरोन उसका मूसा का भाई है। उस समय में इजराइल का दो गोत्रों को बहुत मुख्य किया, पहला यहूदी गोत्र, दूसरा जो लेवी गोत्र है। यहूदी गोत्र क्या करता है? राजा बना, राजा का अभिषेक पाया। लेकिन ये लेवी गोत्र है, जो आरोन का गोत्र है, ये याजक का अभिषेक पाया, ठीक है, याजक का अभिषेक पाया। अभी हम देख सकते हैं कि ये दोनों गोत्र में एक विशेष काम ने क्या किया है, परमेश्वर ने रखा है। अभी इसके द्वारा अभी क्या करता है, जो हारून के गोत्र में आया, जो जकरिया है, ये एक याजक बना। अभी छठवां वचन पढ़ेंगे। ये दोनों परमेश्वर की सामने धर्मी थे, और प्रभु की सारे आज्ञाओं और विधियों निर्दोष चलने वाले थे। हालेलुया। भाई मेरे सुनो, अभी ये जकरिया एलिशिबा, तो तमिल में एलिस करता है एक्चुअली, तमिल और हिंदी में भी, इंग्लिश में भी एलिशिबा, ओके। हाँ, ये दोनों क्या है, याजक का परिवार है, ठीक है। लेकिन इन लोग के बारे में लिखा है, ये दोनों जो परमेश्वर के बारे में धर्मी ठहरे थे, परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी है, और सारे व्यवस्था के अनुसार इन लोग जिया करके लिखा है। ये क्यों उधर मेंशन किए? याजक का परिवार तो करना ही पड़ेगा ना। याजक है जो साधारण विश्वास है, विश्वासी धर्मी नहीं रहेगा चलेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जिएगा चलेगा, लेकिन पास्टर तो चलना पड़ेगा, है ना। मैं आपको प्रचार करता हूं, मैं ये वचन के अनुसार नहीं जिया तो मतलब नहीं ना, उसमें मतलब नहीं पड़ेगा। इसलिए ये याजक का परिवार है, इसको परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी रहना ही रहना है, ठीक है। और ये तो व्यवस्था का अनुसार जीना ही जीना है। लेकिन ये दोनों के बारे में बाइबल क्यों इतने इंपॉर्टेंट दिया है, क्यों मुख्यता दिया है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आने के पहले मलकिया की किताब है, जो नया करार में लास्ट बुक है, मलकिया की किताब है, मलाकी सर, मलाकी, जो मलाकी किताब से मत्ती लिखा है, ये दोनों के बीच में 400 साल था। कितना साल? ठीक है, थोड़ा सीख लो, ठीक है। 400 साल था। ये 400 साल जो आदमी के जो इसमें लिखा है कि बाइबल के अनुसार अंधकार का काल था, ठीक है। क्योंकि ये 400 साल परमेश्वर ने किसी से भी बात नहीं की, किसी से भी बात नहीं की, किसी के भी दर्शन नहीं मिला, किसी से भी भविष्यवाणी नहीं, कुछ भी नहीं। इस 400 साल इस दुनिया में एक अंधकार का दिन था। किसी से भी परमेश्वर, क्योंकि दुनिया शुरुआत से परमेश्वर ने कभी इंसान से बात नहीं किया, ऐसा दिन नहीं।
कितने भी पाप करने दो, कितने भी गलतियां करने दो, आदम से लेकर जो मलाकी तक परमेश्वर ने इज़राइल से बात करते रहा था, इंसान से बात करते रहा, उसको दर्शन देते रहा। इन लोग पाप किया है, गलती किया है, परमेश्वर से दूर किया है, उल्टा उल्टा काम किया, सभी कुछ परमेश्वर माफ किया। माफ कर भी कैसे भी उससे किसी के द्वारा भी उसको बात कर लेते था, किसी के द्वारा भी, कोई यशा का हो, यिर्मयाह हो, जो ऐसे के हो, दाऊद हो, किसी के द्वारा भी परमेश्वर ने इस इंसान से बात करते आए। लेकिन जो मलाकी से मत्ती तक हम देख सकते हैं 400 साल परमेश्वर किससे बात नहीं किया, किससे मुलाकात नहीं किया, किसी दर्शन नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे समय में कैसे परमेश्वर के सामने धर्मी जीवन जी सकते हैं? आप सोचो, जी सकते हैं? नहीं ना। अरे आपको परमेश्वर का दर्शन नहीं, परमेश्वर का बात नहीं, परमेश्वर कौन है पता ही नहीं, आप कैसे धर्मी जीवन जिएंगे? आप तो गलत करेंगे ना, हैं? आप समझिए ना, हम आज कुछ गलती करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत दुख उठाते हैं गलती किया तो, लेकिन परमेश्वर को जानने के पहले दुख नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि हम अभी परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर हमारा संग है, परमेश्वर हमसे बात करता है, इसलिए अब हम कुछ गलती करेंगे, पाप करेंगे, हमें दुख लगता है, हमें व्याकुल लगता है, यो मैं क्यों पाप किया करके। लेकिन उसके पहले कितने बड़े बड़े पाप किए हैं, बड़े बड़े गलतियां की है, लेकिन तभी कभी दुख नहीं आया, क्योंकि तभी परमेश्वर के साथ नहीं, परमेश्वर ने बात नहीं किया। लेकिन अब बात करता है। ऐसे हम देख सकते हैं, ये जकरिया काम समय में परमेश्वर बात ही नहीं किया उस किसी से, परमेश्वर किसी को दर्शन नहीं दिया। ऐसे एक अंधकार के समय में एक परिवार है, परमेश्वर के सामने एक धर्मी टेका पड़ा। हालेलुया। देखो, सारी दुनिया पाप में था, लेकिन एक परिवार परमेश्वर के जार में धर्मी था, जैसे नूह के समय में था। उत्पत्ति किताब 7वां अध्याय में पहला वचन में देख सकते हैं, नूह सारे इंसान के बीच में परमेश्वर के सामने धर्मी था। हालेलुया। अय्यूब के बारे में देख सकते हैं, अय्यूब के बारे में परमेश्वर कहते हैं वो अच्छा व्यक्ति है, वो उत्तम व्यक्ति है। मतलब सारे लोग ने परमेश्वर के सामने नहीं था, परमेश्वर को देखा नहीं, परमेश्वर से बात नहीं करते, लेकिन उसी के बीच में एक परिवार परमेश्वर के सामने है, वो भी धर्मी लेकर। हालेलुया। ऐसे हम भी जीवन, हालेलुया, हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। एक मत बोलो कि अरे मेरा आजू वाला किधर वो धर्मी है क्या, वो किधर पवित्र जीवन जीता है क्या, वो अच्छा जीवन जीता है क्या, ऐसा कभी मत बोलो। उन लोग कैसे भी रहने दो, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने एक धर्मी रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये एक पवित्र लोगों का एक मुख्य बात है। परमेश्वर को जाना है मसीह लोगों का मुख्य बात है कि हम लोग कैसे भी रहने दो, लेकिन हम परमेश्वर के नजर में सच्चाई रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम अच्छा व्यक्ति बनकर रहना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर ने एक धर्मी बनाया है, तो हम धर्मी का जीवन जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप किसी को भी दोष मत लगाओ। हालेलुया। आप किसी को भी इल्जाम मत लगाओ कि उसने उन लोग के द्वारा मैं ऐसा हो गया, ऐसा कभी मत बोलो, क्योंकि आपको परमेश्वर मालूम है, आपको मालूम है यीशु कौन है, आपको मालूम है यीशु क्या काम करता है, आपको मालूम है यीशु क्या आपके लिए जीवन दिया है, आपको मालूम है यीशु से अपने लघु बताया है। हालेलुया। इसलिए आप किसी को दोष लगाकर अपने गलतियों को सही मत बताओ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या करते हैं हम, अपना कैसे भी इस लोग रहे, आपके दोस्त कैसे भी रहे, आपके रिश्तेदार कैसे भी रहे, अपने आजू बाजू में रहने वाला कैसे भी रह दो, आपके साथ काम करने वाला कैसा भी रह दो, लेकिन हमें तो एक धर्मी रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप समझिए ना, हम पवित्र जीवन जीना, हम कभी गलती नहीं करना है। ठीक है। पहला ये परमेश्वर के सामने एक धर्मी जीवन जिया, क्योंकि सारे लोग नहीं जिया, तो ये जिया, इसलिए वो लिखा है। हालेलुया। और हम देख सकते हैं दूसरा क्या है, परमेश्वर की सारी व्यवस्था के अनुसार, ठीक है, सारे नियम के अनुसार वो जिया। सारी व्यवस्था नियम ने मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लिख के दिया है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था को लिख के दिया है, नियम को लिख के दिया, उसको बोलते हैं सारे नियम के अनुसार जिया, सारी व्यवस्था का अनुसार है। कितना लिख के दिया पता है आपको? व्यवस्था कितना पता है? 613 है। कितना? नियम कितना मालूम है? 4000।
ठीक है, 613 व्यवस्था दिया है, 4000 नियम दिया है, लेकिन ये सभी को उन लोग पालन किए। कोई भी पालन नहीं किया रहेगा उस समय में, क्योंकि परमेश्वर तो उसके वाक्य बात नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। कोई भी, सभी लोग व्यवस्था को भूल गया, सभी लोग नियम को भूल गया, लेकिन एक परिवार है कि सारे व्यवस्था के अनुसार, सारे नियम के अनुसार परमेश्वर के सामने जीवन जिया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा क्या मालूम है, हमारे लिए परमेश्वर का वचन दिया, ये परमेश्वर की नियम है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है, हम इसके अनुसार जीना ही जीना है। हालेलुया। नहीं तो मसीह लोग बन के हम फायदा नहीं, हम स्वीकार करके फायदा नहीं, यीशु मसीह को मसीह के द्वारा रूप में हम उदार बन के फायदा नहीं, हम अभिषेक बन के फायदा नहीं, हम सेवा करके भी फायदा नहीं। हम इस वचन के अनुसार नहीं जिएंगे, इस नियम के अनुसार नहीं जिएंगे। हम बोल सकते हैं मैं बड़ा बड़ा सेवा करता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं गीत गाता हूँ, कितने भी कुछ भी करो, इस व्यवस्था के अनुसार आप जिएंगे। जब परमेश्वर बोलेगा ये मेरे सामने खड़े रख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के सामने हम धर्मी जीवन जीना है। दूसरा, जब परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की जो नियम है, इसके अनुसार हम जीना बहुत जरूरी है। इसलिए एक जकरिया को बारे में परमेश्वर ने इस पुस्तक में लिखे रखा है। हालेलुया। बाकी किसी याजक के परिवार के बारे में लिखा रखा है, लेकिन एक परिवार के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने धर्मी था, और जो परमेश्वर ने उसको जो व्यवस्था दिया है, नियम दिया है, उसके अनुसार वो लोग जिया था। हालेलुया। और ये दो चीज को आपको हर दिन में याद रखना है, ऐसे ही जीना है। हालेलुया। पहले आप इंसान को मत देखो, परमेश्वर के सामने मुझे धर्मी रहना है। हालेलुया। दूसरा, इस वचन के अनुसार मुझे जीना है। कुछ कोई भी कैसे भी जीने दो, इस दुनिया लोग कैसे भी जीने दो, लेकिन मुझे तो इस वचन के अनुसार जीना है। हालेलुया। ठीक है, 7वां वचन पढ़ेंगे। उनके कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी, दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। अभी देखो, अरे कोई भी इंसान परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं, ये धर्मी जीवन है। कोई भी व्यवस्था के अनुसार नहीं जीता, लेकिन व्यवस्था के अनुसार जिया। इसके जीवन में आशीष होना है क्या? नहीं, लेकिन आया क्या? उन लोग क्या लिखा है वचन? उन लोग को संतान नहीं है, बूढ़े हो गया उन लोग। ऐसा नहीं कि जवान है, नहीं, ऐसा नहीं, शादी हो गया अभी 5 साल 10 साल, ऐसा नहीं, बूढ़े हो गया। वो बांझ मतलब क्या मालूम है? इसके बाद उसकी गर्भ खुलेगा नहीं, उसको खुलेगा नहीं, इसके बाद उसकी बच्चा होने का कुछ भी रास्ता नहीं। ऐसे एक स्थिति में एक परिवार व्यवस्था का अनुसार जीता है। हालेलुया। देखो, हम मसीह का अंदर कभी बढ़ते मालूम है? हमें कुछ मिला तो बढ़ते हैं, हमें कुछ आशीष मिला तभी वचन पढ़ते हैं, आशीष मिलेगा इसलिए प्रार्थना करते हैं। देखो, ये परिवार को आशीष नहीं मिली, सबसे बड़ा आशीष है तो बच्चा है। एक शादी होके एक परिवार को सबसे बड़ा एक आशीष है कि बच्चा है। कितने भी पैसा दो, बच्चा नहीं तो वो दुखी रहेगा। हालेलुया। कितने भी कमाने दो, बच्चा नहीं तो वो तो दुखी रहेगा ना। लेकिन इस परिवार के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर के सामने एक धर्मी जीवन जीते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीते हैं, फिर भी परमेश्वर ने उसको बच्चा नहीं दिया। हालेलुया। बच्चा नहीं दिया, इसलिए अपने धर्मीपन को छोड़ा नहीं। अपने व्यवस्था के अनुसार जो जीते हैं, वो अच्छे जीवन को उस मार्ग से कभी नहीं गिरा लोग। आप समझिए ना। देखो, आशीष मिलने तो नहीं मिलने, हम परमेश्वर के सामने धर्मी रहना है। हालेलुया। आशीष मिलने दो नहीं मिलने दो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए एक बहुत बड़ा दर्शन रखा है। परमेश्वर के विचार अलग है, अपने विचार जैसा नहीं। परमेश्वर की जो योजना है वो अलग है, अपनी योजना के समान नहीं रहता है। अभी इस परिवार ने कई साल से बच्चे के लिए प्रार्थना किया रहेगा, कई साल से उपवास किया रहेगा, कई साल से परमेश्वर के पास रोया रहेगा, फिर भी इसको परमेश्वर ने दिया नहीं। आप देख सकते हैं बाइबल में, बाइबल के पवित्र शास्त्र में आप देख सकते हैं, अब्राहम साराल को बच्चा कभी मिला? अब्राहम को बच्चा कभी मिला? 100 साल में। कितने साल में? बूढ़ा है ना। अब्राहम को परमेश्वर बोलता है
तुझे कोई बच्चा देने वाला आने वाला साल में, अपना क्या काम है? अरे मेरा शरीर तो मर गया, मेरा जो पत्नी का कोख है वो भी मर गया, वो भी मर गया, लेकिन विश्वास किया। हालेलुया। आप देख सकते हैं ईसाक को देख सकते हैं। ईसाक को रेबेका को 40 साल, ईसाक का 40 उम्र में शादी हुआ, लेकिन 20 साल उसको बच्चा है। 60 साल में याकूब और ईसा है, और समझे 20 साल से उसको बच्चा नहीं। और आप देख सकते हैं याकूब रागेल में देख सकते हैं, जो लेया है वो बच्चा भागते रहता है, पैदा करते रहती है, लेकिन राहेल रोती है, अरे एक बच्चा तो दो यार, है ना। लेकिन उसको लास्ट में मिला यूसुफ, उसके बाद नहीं आई। और आप ऐसे देख सकते हैं बहुत लोगों को, सिमसोन का माँ है उसके देख सकता है, उसको भी कई वर्षों से बच्चा नहीं। आप देखेंगे सामुएल के माँ भी अन्नाल है, वो भी रोई है ना। आप देख सकते हैं ये सारे लोग इस दुनिया में एक विशेष व्यक्ति बना। हालेलुया। जिसको बच्चा नहीं, जो लोग बच्चा नहीं के रोया, जो बच्चा लेट पैदा हुआ, वो सभी लोग इस दुनिया में एक विशेष बच्चा बना। मतलब देखो, जिसको परमेश्वर लेट कर धीरे लेट करता ना, परमेश्वर की योजना अलग रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की विचार अलग रहती है। इसलिए आप परमेश्वर कोई चीज को प्रार्थना करके भी नहीं मिला ना, ऊपर गुस्सा मत करो। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर गुस्सा मत करो, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए कुछ विशेष रखा है। हालेलुया। उसके लिए बहुत बहुत मुख्य एक आशीष रखा है। इसके लिए परमेश्वर कभी कभी क्या करता है मालूम है, अपना जो प्रार्थना को आंसर जल्दी नहीं देते हैं। हालेलुया। थोड़ा लेट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम आप देगा तो ये अच्छा नहीं है। हालेलुया। देखो इस बच्चे को भी ये बहुत आशीष नहीं मिला, इसलिए लोग क्या किया मालूम है, अपने पर जो परमेश्वर से दूर नहीं गया, वचन छोड़ के दूर नहीं गया, अपने सेवा को छोड़ के दूर नहीं गया। देखेंगे 7-8 से पढ़ेंगे। हाँ अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने, अपने दल की पारी पर हाँ परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। देखो याजक का काम करता था। ये परमेश्वर को कभी ये चिल्लाया नहीं, गुस्सा नहीं किया, अरे परमेश्वर हम इतने धर्मी जीवन जीते हैं, तेरे वचन के अनुसार जीते हैं, हमें कुछ बच्चा नहीं दिया, मैं क्यों सेवा करूं? ऐसा बोला क्या? नहीं, वचन कहते हैं कि वो याजक का काम अपने हिसाब से बराबर करता था। हालेलुया। चलिए बोलूँगा, पहला देखो, पहला आप जो वचन पढ़े हैं ये सच्चा वचन ही जानो, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये सिखाया कि ये जो लिखा है कि ये लिखा है कि जानकारी करके लिखा है। हालेलुया। इसलिए इसको पूरे भरोसा से आप करना है, ठीक है। और हम ये देख सकते हैं इस परिवार में परमेश्वर के सामने धर्मी है, व्यवस्था के अनुसार जिया है, लेकिन इसके जीवन में आशीष नहीं, फिर भी अपने सेवा को किया। हालेलुया। आपको परमेश्वर जो सेवा दिया है, जो काम दिया है, उसको कभी छोड़ना नहीं, कभी छोड़ना नहीं, ठीक है। आपको आशीष मिलने दो नहीं मिलने दो वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर आपको एक सेवा दिया है, एक काम दिया है कि उसको आपको प्रॉपर करते रहना है। आपको प्रेयर चलाने के लिए एक सेवा दिया रहेगा, आपको सुसमाचार बताने के लिए एक सेवा दिया रहेगा, आपको प्रचार करने के लिए सेवा दिया रहेगा, आपको वर्शिप करने के लिए एक सेवा दिया रहेगा, आपको चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री करने के लिए सेवा दिया रहेगा, यूथ मिनिस्ट्री करने के लिए सेवा दिया रहेगा। ऐसा कुछ भी सेवा हो, आपको पीछे कभी नहीं हटना है। आपको जीवन में आशीष नहीं मिला तो भी करना है। हालेलुया। अब समझना, आपको जो परमेश्वर दिया है उसकी आपको हर दम पकड़कर आपको चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ठीक है, अभी वो याजक का काम करता था। तो याजकों की रीति के अनुसार, याजकों का रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में, जो प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय हाँ, लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। ठीक है, हम इधर देखते हैं, अभी याजक का काम करता था, लेकिन उस 8 वचन वापस 8 यस
नो 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 नहीं नहीं तो याजकों की रीति के अनुसार याजक के रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी उसके नाम पर चिट्ठी निकली। निकली। ठीक है, क्यों चिट्ठी डाला इन लोग? देखो याजक लोग थे ना, बहुत लोग थे, ठीक है। यीशु मसीह के इस समय, इन लोग का समय में कम से कम 20,000 याजक लोग थे, कम से कम 20,000 याजक लोग, लेकिन चर्च तो एक ही है, ठीक है, एक ही मंदिर है, एक ही याजक लोग बहुत है। अभी ये सभी को काम है कि मंदिर में ही काम करना है, कलीसिया में ही काम करना है, बाकी इन लोग ने कुछ भी काम नहीं, क्योंकि जो जो लेवी है, जो लेवी का गोत्र है, इसको परमेश्वर चुन लिया कि सिर्फ आपको मंदिर का काम ही करना है, मीन्स कलीसिया की काम ही करना है, बाकी कुछ भी आपको काम नहीं करना। अभी इन लोग इतने लोग हैं तो कैसे काम करेगा, है ना? कैसा काम कर सकता? अभी देखो कोई लोग थोड़ा आराधना चलाते हैं, कोई लोग ऐसे वेदी में काम करते हैं, ऐसे मीन्स कलीसिया में जो कुछ काम है ऐसे करके बैठे हैं। लेकिन इस सारे याजक को कैसे भी काम देना है, उस समय में काम देने के लिए देखो आरोन के समय में एक ही याजक था, आरोन था और उसकी बच्चे लोग था, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन जो इन लोग जो साल बढ़ते आया इसके द्वारा जो जकरिया के समय में कम से कम 20,000 याजक लोग बैठे, मीन्स 20,000 परिवार लोग, याजक का परिवार लोग बैठे। अभी क्या किया है इन लोग, देखो एक याजक को क्या करता है, चिट्ठी डालते हैं, तीन चिट्ठी डालते इन लोग का जीवन में, ठीक है। सभी का नाम लिख के मीन्स 3 चिट्ठी डालेगा, क्योंकि सबको काम देना है, ठीक है। काम हर दिन कलीसिया में काम होते रहता है। पहला चिट्ठी जो निकलती है वो क्या करेगा, जो लोग ने जो बलिदान के लिए जो लेके आते हैं ना, भेड़ बकरा सबको लेके आता है। अभी उसको लेकर उसकी जो वेदी को साफ करना, ये काम है। पहला चिट्ठी निकला वो याजक करेगा। याजक मीन्स उसमें ना एक नहीं रहेगा, थोड़ा कई लोग रहेगा, 10, 15, 20 लोग हो सकता है, ऐसे उन लोग काम करेंगे। दूसरा ये याजक का एक झुंड मिलती है, उसको चिट्ठी निकलती है, वो क्या करता है, जो बलिदान किया है इसको अंदर लेके जाके जो लहू को फिर डालना है, ठीक है, वो वेदी के ऊपर डालना, ये काम करता है। अभी तीसरा एक याजक का चिट्ठी, ये एक ही याजक रहता है। ये एक याजक क्या करता है, जो परमेश्वर की भवन के अंदर जाते हैं, भवन के अंदर जाके एक धूप डालना है, ये सुबह और शाम होना चाहिए। ये बहुत विशेष होता है, ठीक है, ये बहुत विशेष होता है कि जो याजक का लाइफ में एक ही बार होता है, एक काम लाइफ में एक ही बार होता है धूप चढ़ाने का। बाकी काम चलता रहता है, वो चलते रहता है, वो बढ़ते रहता है, लेकिन धूप चढ़ाने वाला एक ही याजक कहता है। अभी इसको कैसा, एक जन को आ गया और लाइफ पूरा नहीं आया, क्योंकि इधर 20,000 लोग बैठे। आप समझिए ना, एक जन को उस धूप चढ़ाने का नाम आ गया तो उसके बाद उसके लाइफ में कभी नहीं आया। ऐसे जकरिया भी वेट करता है, ठीक है। अब तक बाकी से काम करता था, जो लोग को बकरा लेके आता, उसको शुद्ध करना, वेदी को शुद्ध करना, उसको जो काटना है, वो सब जो लकड़ी डाल के उसको जलाना है, ये सारे काम करते रहते हैं। लेकिन ये धूप जलाने के लिए ये इंतजार करते क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है, परमेश्वर की सामने जाके जो महापवित्र स्थल है उसके सामने जाके जो धूप चढ़ाना, ये सारे याजक का ये क्या मतलब चाहत है जीवन में, कैसा भी एक बार अंदर जाना, कैसा भी एक बार अंदर जाए। इसलिए क्या करता है, इन लोग का चिट्ठी डाल के नाम छूटता है, ठीक है। कई लोग रहता ना, इसलिए जो गया उनको छोड़ देता है, बाकी लोग का नाम की चिट्ठी डाल, ठीक है। अभी चिट्ठी डाल के उसकी वही याजक का रीति के अनुसार चिट्ठी डाली गई। अभी दूसरा वचन पढ़ेंगे। दूध जलाने के समय लोगों की सारी मंडली हाँ बाहर प्रार्थना कर रही, ठीक है। अभी देखो याजक ने अंदर जाके धूप चढ़ाएगा, एक याजक, ठीक है, जो चिट्ठी मिली उसकी नाम अंदर जाके धूप चढ़ाएगा, और बाहर सारे लोग खड़े रहता है, क्योंकि जो अंदर गया है वो याजक ने धूप चढ़ा, मतलब परमेश्वर से लोगों के लिए प्रार्थना करता है। सारे लोग बाहर खड़े हैं, ये लोग कोई प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास जाके, ठीक है। ये याजक का काम है, अंदर जाके अपने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना। जब जकरिया जाके अरे मेरा बीवी का अभी तक बच्चा नहीं है, ये प्रार्थना नहीं करना है, ये याजक का काम नहीं, वो बाहर रह के कर रहा तुझे,
लेकिन अंदर जाने के बाद सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जो आप सेवा करते हैं उन लोग का काम भी यही है। हालेलुया। परमेश्वर में सब में जो सेवक लोग हैं वो जाके अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, परमेश्वर वो चाहिए, कभी प्रार्थना नहीं करना है। जो सेवा करता है उसकी प्रार्थना सारे मंडली के लिए होना चाहिए। हालेलुया। सारे लोगों के लिए होना चाहिए। अपने कलीसिया में जो सारे परिवार के लिए प्रार्थना करना है। अपने लोग में कितने दुख के साथ आता है, कितने वेदना के साथ है, कितने बीमार के साथ आता है, इन लोग की छुड़ाने हैं, कुछ चंगाई करना परमेश्वर ने जो सेवा करता है उसकी काम है ये लोगों के लिए प्रार्थना करना है। ये जकरिया अंदर जाके कभी प्रार्थना नहीं किया कि उसको मालूम है मुझे लाइफ में एक ही बार मिला, अभी ये प्रार्थना मेरे लिए करना है, मेरे लोगों के लिए करना है। हालेलुया। और ये लोग ने अपने लिए प्रार्थना करता है। अरे अंदर गया याजक अपने लिए प्रार्थना करेगा, उससे परमेश्वर ने बात करेगा, मेरे लिए क्या बताएगा, मेरे परिवार के लिए क्या बताएगा। आप समझ गए ना? जो सेवक का जो काम करता है उसके लिए जो लोग आते हैं एक इंतजार के साथ आते हैं, मेरे लिए परमेश्वर बात करेगा क्या। आप सभी लोग आ जाए, मैं प्रार्थना बिना प्रार्थना करके इधर आके कुछ रहेगा तो आपको कुछ फायदा नहीं है। आप स्वागत के साथ आए ना, आज परमेश्वर ने मेरे लिए वचन बात करेगा, मुझे कुछ सिखाएगा, आज मेरे लिए कुछ आशीष मिलेगी, आज मैं कुछ प्रार्थना करेगा, उस प्रार्थना के द्वारा मुझे एक चंगाई होगी, मेरे परिवार में कुछ समाधान आएगी, इसलिए हम आप आए। अभी मैं इसके लिए तैयारी होकर आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। समझिए ना? अभी याजक ने अंदर जाके प्रार्थना करता है, लेकिन लोग सारे मंडली है वो बाहर के जो प्रार्थना किया। हालेलुया। और ये सारे लोग क्या करता है, इंतजार करता है। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे 11 से। उस समय हाँ, प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर। अभी ये जकरिया ने जो वेदी के पास गया धूप चढ़ाने के लिए, अभी धूप चढ़ाने शुरू किया, अचानक क्या वेदी के जो दाहिने भाग में देवदूत आके खड़ा है। हाँ, अभी धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा होकर उसको दिखाई दिया। हाँ, जकरिया देखकर बेटा। जकरिया देखकर घबराया। हाँ, जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। हाँ, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, देखो ये डर के साथ बेटा है। स्वर्गदूत उससे कहते हैं, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली। तेरी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? प्रार्थना सुनने वाला है। हालेलुया। आज इस कलीसिया में आप आए हैं, ये निश्चय होना कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि जकरिया आज प्रार्थना नहीं किया, कई साल से करता है एक बच्चे के लिए। हालेलुया। एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन अभी उसको निश्चय भी नहीं कि अभी बच्चा होगा करके, क्योंकि साल बढ़ गई। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के दूत उससे कहते ही तू भयभीत ना हो, डर मत तू, क्योंकि तेरे प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन ली। हालेलुया। इस कलीसिया में आए हर एक जन को मैं कहता हूँ, अपने परमेश्वर अपना प्रार्थना सुने। ये विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। इस कलीसिया में आपको प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर का दर्शन मिलती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे। हाँ। और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। कहते हैं अभी तेरा प्रार्थना को मैं सुना, अभी क्या करूंगा मन में, तेरे पत्नी एलिशिबा को द्वारा मैं तुझे एक पुत्र को मैं देने वाला है। हालेलुया। उसका परमेश्वर कौन है मालूम है? अपने चाहत को पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि जकरिया और एलिशिबा का चाहत है कि कई साल भी एक बच्चा दो परमेश्वर। इतने हम धर्मी जीवन जीते, इतना सेवा करते हैं, कुछ भी नहीं। हालेलुया। लेकिन अपने परमेश्वर का मालूम है चाहत जब अभी छोड़ गया इसका, छुड़ गया उसका, क्योंकि साल बढ़ गई ना। लेकिन परमेश्वर को मालूम है तेरी चाहत क्या है। मैं परमेश्वर को मालूम है। इस कलीसिया में आया, इस भवन में आया, हर एक जन में कहता हूँ आज तेरा चाहत को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप आए तेरा चाहत को देखने वाला परमेश्वर के पास आए हैं, इसलिए आपकी चाहत हो, आपकी आशा कुछ भी हो, इतना ही बोलो, परमेश्वर मेरी चाहत है, मुझे पूरा कर कर बोलो, जरूर परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया।
परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला है, परमेश्वर अपने चाहत को पूरा करने वाला है। उसके बाद बोलो हाँ और उसका नाम हाँ और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। उसका नाम यूहन्ना रखा। अभी बच्चा आया हाँ, ये तो मंदिर में है, घर पे भी नहीं गया अभी तक। अभी कोप में गर्भवती हो, कोप में एक बच्चा आया। लेकिन देखो अपने परमेश्वर कौन है मालूम? सर्वशक्तिमान। हालेलुया। एक बच्चा कोख में भी आया नहीं, लेकिन उसके पहले नाम बोलकर परमेश्वर बुलाया। हालेलुया। अपना परमेश्वर कौन है मालूम है? आप आपकी माँ का कोख में आने के पहले से तेरा नाम बोलकर बुलाया वही परमेश्वर। हालेलुया। आपकी नाम को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मैं नहीं जानता हूँ इधर कौन कौन बेटा आपका नाम कौन है पता नहीं, लेकिन परमेश्वर आपका नाम को आज नहीं, आपकी माँ का कोख के आने के पहले से जानता है। हालेलुया। तो क्या अपना परमेश्वर हमें जानने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसके बाद पढ़ेंगे तुझे आनंद और हर्ष होगा आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसकी जन्म के कारण आनंदित हो गए। इधर कहते हैं देखो जकरिया, मैं तेरा प्रार्थना को सुना है जकरिया, तेरे चाहत को मैं पूरा करूंगा, और तेरा जो कोख में तूने नहीं बनाया तब से मैं तुझे जानता हूँ, तेरे नाम से मैं तुझे बुलाता हूँ। और कहते हैं उसकी जन्म के द्वारा सारे लोग आनंदित पाएगा। सारा खुशियां करने वाला परमेश्वर अपने परमेश्वर आज आप इस आराधना में दुख के साथ आया रहेगा, आंसू के साथ आया रहेगा, वेदना के साथ आया रहेगा, व्याकुल के साथ आया रहेगा, लेकिन इस आराधना में परमेश्वर कहता हूं मैं तेरी दुख को पहुंचकर मैं तुझे आनंदित करूंगा। हालेलुया। तुझे खुशी को दूंगा। परमेश्वर अपने परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर, खुशी देने वाला परमेश्वर है, एक महल देने वाला परमेश्वर। उस परमेश्वर के पास जो कोई यहाँ है उसकी बोझ यीशु के नाम से निकल जाएगा। हालेलुया। मैं कहता हूँ आज आपके जीवन में जो दुख है यीशु के नाम से निकलेगा। हालेलुया। निकल जाएगा। यहाँ विश्वास करो, जस्ट विश्वास करो। मैं जिसकी चरण में आया, जिसकी भवन में आया, वो परमेश्वर दुखी के साथ मुझे वापस भेजने वाला नहीं, दुख के साथ आया उसके आनंद के साथ भेजने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज आपकी आंसू को परमेश्वर पहुंचेगा। हालेलुया। आपकी दुख को परमेश्वर बदलेगा। आज आनंद के रूप में बदलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। ठीक है। उसके बाद देखिए कौन अपने परमेश्वर? क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। वो प्रभु के सामने महान होगा। मतलब क्या मालूम है? अपने परमेश्वर ने तुझे बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर, एक उन्नति स्थान देने वाला परमेश्वर है। इसके बाद पढ़े और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा। दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। और अपनी माता की गर्भ ही से हाँ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। देखो तो देखो परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनने वाला है, चाहत को पूरा करने वाला है, अपने नाम बोलकर पुकारने वाला, बुलाने वाला है, आपको आनंदित करने वाला है। इतना नहीं, अपने पवित्र आत्मा देकर आपको इस दुनिया में एक बड़ा व्यक्ति बनाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आज बोल सकता है मैं एक छोटापन हूँ परमेश्वर, मैं गर्मी में एक कंकाल में हूँ परमेश्वर, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं एक मजबूत जैसा में मुझे सब लोग देखता है, लेकिन इतना ही बोलो परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा मुझे दे परमेश्वर, मुझे भी इस शहर में एक बड़ा व्यक्ति बनना है। हालेलुया। एक ज्ञानी बनना है। परमेश्वर को बोलो जरूर परमेश्वर ने वो बनाएगा, क्योंकि अपने परमेश्वर जो छोटे हैं उसके भी उठा के सिंहासन में बिठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो धूल में है, जो मिट्टी में है, उसके भी उठा के सिंहासन में बिठाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे। और इस्राएल में से हाँ उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। हाँ वह एलिय्याह की आत्मा। हाँ ठीक है। देखो देखिए इस्राएल को परमेश्वर के हाथ सामने लेके आना, मतलब परमेश्वर एक सेवा को दिया उसको। हालेलुया। और लास्ट पढ़ेंगे आत्मा और सामर्थ में होकर आगे आगे चलकर ये पितरों का मन बाल बच्चों की ओर और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे।
प्रजा तैयारी करे। मतलब क्या, परमेश्वर एलिया का आत्मा और सामर्थ से भरने वाला परमेश्वर। हालेलुया। एलिया और ये जकरिया, ये इसको बीच में कितना साल हुआ पता है? एक 4,000 साल का, बहुत कम था। कितना साल? कम था ना। 4,000 साल के पहले एलिया मर गया, ठीक है। लेकिन परमेश्वर बोलता है तेरा बच्चा को मैं जो 4,000 साल के पहले एलिया अग्नि उठारा वैसे सामर्थ में दूंगा, वैसे मैं अभिषेक दूंगा। हालेलुया। देखो मेरा अपने परमेश्वर कौन है मालूम है? कितने भी काल जाने दो, कितने भी समय जाने दो, कितने वक्त जाने दो, वापस तुझे सामर्थ वाला बनाने वाला, अभिषेक से बनाने पर अपने परमेश्वर। हालेलुया। आज आप सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। विश्वास करो, परमेश्वर मुझे भी वो आत्मा दे, परमेश्वर मुझे भी सामर्थ वाला बना, परमेश्वर मैं कभी बलहीनता नहीं होना चाहिए, मुझे भी बलवान बनना है। हालेलुया। वैसे अभिषेक से भरने वाला, आत्मा से भरने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ठीक है, आज खत्म कर देंगे, उसका अगला हम देखेंगे। सभी खड़े होकर